जय श्री राधे। हमारे जीवन में कुछ अनुपम उपहार परमात्मा ने पर्वों के रूप में, त्योहारों के रूप में और हमारे कुछ बड़े दिव्य जो होते हैं संयोग, जिन्हें मुहूर्त कहते हैं, उनके रूप में दिया गया है। नवरात्रा उन्हीं में से एक हमारा अनुपम उपहार और दिव्य प्रकार के हमारे जीवन में भगवान ने दिया है तोहफा। इनमें हम कुछ अगर उपाय करें, छोटा सा उपाय पाएंगे, मोटा सा, यानी कि अनंत प्रकार के उपाय पाएंगे। आज मैं आपको बता रहा हूँ दशहरा पूजन। दशहरा पे हम क्या ऐसा कुछ करें जिसके करने से संपूर्ण वर्ष हमारी विजय बनी रहे, घर में अमंगल ना प्रवेश करें, ऋण की मुक्ति हो, रोगों की मुक्ति हो, शत्रुओं को हम विनाश की ओर शब्द तो नहीं बोलेंगे, लेकिन शत्रु अपनी साइड में हो जाएं। हमें किसी का विनाश करने का नहीं करना है, लेकिन हाँ, शत्रुंजय, शत्रु पे विजय प्राप्ति के कुछ उपाय होते हैं। तो सन 2022, सम्मत 2079, साके 1944 जो वर्तमान चल रहा है, इसमें हमारा दशहरा पूजन, बुधवार के दिन दशहरा पूजन किया जाएगा। दशहरा पूजन के पहले मैं मुहूर्त की व्याख्या कर देता हूँ। पहला मुहूर्त है हमारा, चूँकि प्रातःकाल 6 से 9 बुधवार के दिन लाभ और अमृत का चौगड़िया है। उसके बाद 10:30 से 12 हमारा शुभ का चौगड़िया है। इसमें अभिजित ग्रहण नहीं किया गया है, उसके बारे में पुनः मैं चर्चा करूंगा और कर भी चुका हूं पहले। उस समय पर हमें पूजन करें, लेकिन अब मैं बताने वाला हूं कि क्या ऐसा कुछ छोटा सा विधि करें जिससे हमारे जीवन में सफलताओं की एक बहार आ जाए, खुशियों की नदी आए और प्रसन्नता की वर्षा हमारे घर में अनंत गुना होती रहे। इससे पहले मैं चाहूँगा प्रिय बंधुओं, हमारे इस परिवार को बढ़ाना है। चैनल पर यदि आप नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट्स एवं लाइक ज़रूर बनता है, ऐसा मैं आपसे चाहता हूं। अब मैं आगे अपना मंत्र, जो वक्तव्य है, अपना मूल उद्देश्य है, उसको जारी करता हूं कि दशहरा के दिन एक विजय का प्रतीक है। रावण विश्व विजेता था, लेकिन उनके अंदर एक अहंकार की कमी थी, अहंकार दुर्गुण था। उस अहंकार पर भगवान राम ने आज ही के दिन अर्थात दशहरे के दिन विजय प्राप्त की थी। तो पहला विजय की पूजा होती है। तो हमारे प्रमाणों में शस्त्र पूजा है। जो भी आपके घर में शस्त्र हैं, ऐसा नहीं किसी आप आर्म एक्ट के अंदर आ जाएं, आपके लाइसेंसधारी हैं, आपके पास जो भी शस्त्र है उनकी पूजा करें। और शस्त्रधारी पूजाओं के करने के उपरांत अगर नहीं है तो माता रानी के छोटे छोटे चांदी के, मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है, त्रिशूल, गदा जो हम मंदिर में रखते हैं, त्रिशूल और गदा ये हमारे जीवन में बहुत सुरक्षा प्रतीक है। इसके बारे में मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ, आगे भी मैं किसी वीडियो में बताऊँगा। तो जो घर में माता रानी के आयुध हैं, त्रिशूल और गदा हैं, उनकी पूजा करें। और आप देखेंगे पूरी साल भर में सर्वत्र आपको विजय रहेगी, शत्रु किनारा काटते रहेंगे, ऋण आपके बाय बाय करके जाता रहेगा, रोग आपसे दूर दूर रहेंगे और आपका समन्वय पूरे परिवार में बना रहेगा। पहला उपाय हम अपनी पूजा करें दशहरा पर। दूसरी विधि होती है कि हम समी पेड़, जिसके बारे में मैं बहुत कुछ पहले बता चुका हूँ, जिसे इंग्लिश में जंड कहते हैं, हिंदी में उससे राजस्थान में समी कहते हैं, खिजड़ो, और अपने भरतपुर, धौलपुर आदि में कहते हैं छोंकरा आदि, उसके कई नाम है। संस्कृत में उसका नाम है समी पूजन। कहा जाता है भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले समी वृक्ष की पूजा की थी, और समी वृक्ष की पूजा करने से जितने भी ग्रह हैं वो सब तो अनुकूल हो ही जाएंगे, लक्ष्मी की कृपा बनेगी, और हमारे जितने भी साल भर में जाने अनजाने में कुछ पाप हुए हैं, कुछ गलती हुई हैं, समी वृक्ष का होता है समन्वय। संपूर्ण पापों का समन्वय करके आपको एक निष्पाप बनाएंगे। इसका अर्थ ही मत समझ लेना कि आचार्य श्री जन कटारे ने कहा है कि साल भर पाप करो, समय की पूजा करो और आप समन्वय हो जाए, ऐसा नहीं। अनजाने में जो छोटे छोटे पाप हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति, हमारे शास्त्रों में क्या कहा है कि पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। जो अनजाने में मनुष्य स्वभाव के कारण हमारे पाप हो जाते हैं, मन के विकार से हो जाते हैं, तन के विकार से हो जाते हैं,
चलते समय जीव जंतुओं का जो क्षति हो जाती, जीव जंतु मृत प्राप्त हो जाते हैं, वाहनों के द्वारा होते हैं, जल के द्वारा होते हैं, उन समस्त छोटे छोटे पापों को दशहरा के दिन पूजा करने से सुनिश्चित हमें विजयश्री प्राप्त होती है और शनि भगवान प्रसन्न होकर के हमारे घर में संपूर्ण वर्षा करते हैं। तो अवश्य करें दशहरा के दिन शस्त्र पूजा एवं शमी पूजा। और तीसरा जो अपने इष्ट देव हैं, माँ दुर्गा हों, भगवान श्री हनुमान जी हों, भगवान श्री राम हों, भगवान श्री कृष्ण, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उन इष्ट देव को जरूर से जरूर अपने स्मरण करें। और स्मरण करते ही आपके जीवन में खुशियों की बहार होती है। और चौथी पूजा है कि आप अपने वाहन, जितने भी आपके पास वाहन हैं, उन वाहनों को पर तिलक लगाएं या सातियाँ बनाएं। हमारी रामायण में महात्मा तुलसीदास ने जिक्र किया है कि दशहरे के दिन जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने गए तो तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा हरस चढ़े कौशलपुर भूपा। हमारे श्री राम जी ने बड़े प्रसन्नतापूर्वक दाहिना पैर आगे रख करके रथ पर प्रवेश किया है। तो मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि अपने वाहनों की पूजा करें, जो हमारे जीवन में सुख देने वाले हैं, आवश्यक कार्यों को संवारने वाले हैं, अपनी शौर्य और अपने सम्मान का प्रतीक तो है ही, लेकिन सुख देने वाले ज़्यादा हैं। अतः ये 3 पूजा करें। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे और दशहरा की बहुत बहुत बधाइयाँ।